आइए दोस्तों देखते हैं आगे सिमरन के साथ कहानी में क्या हुआ। थोड़ी सी नज़र जब सिमरन ने अपनी और ऊपर करी तो उसे ऐसा एहसास हुआ कि उस इंसान ने सिर्फ़ और सिर्फ तौलिया पहना हुआ है, जिसकी वजह से उसके शरीर के सारे मसल्स साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उस इंसान का फिगर इतना अच्छा था कि कोई भी लड़की उसके ऊपर फ़िदा हो जाए, लेकिन जब उसका चेहरा सामने आया तो लगा जैसे उसके ऊपर बिजली गिर गई हो। ये तो राज मल्होत्रा है ना। उसके पिछले जन्म में उसके पास कभी ऐसा मौका नहीं था जब वो उसको करीब से देख सके। जब तक वो श्रेया की असिस्टेंट थी तब तक तो वो बहुत दूर से ही एक दो बार उसको देख पाई थी, लेकिन पास से देखना उसके लिए कभी संभव न था। राज मल्होत्रा, जो मल्होत्रा कॉरपोरेशन का CEO था, वो अक्सर खबरों में छाया रहता था। इतना सुंदर चेहरा होने के बावजूद और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को आधे से ज़्यादा जिसने कब्जा कर रखा हो, उसके बाद भी उसका किसी फीमेल सेलिब्रिटी के साथ कभी कोई गॉसिप नहीं आया। लड़कियां उसे भगवान की तरह पूजती थी और बहुत सारी लड़कियां तो उसको अपना आइडियल पार्टनर मानती थी। लेकिन सोचने वाली बात है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। वो सोचने लगी कि ऐसा हो सकता है कि उसके पिछले जन्म में भी वो हमेशा से इसी कमरे में रुका हुआ हो। तो क्या उसने वो सारी चीज़ें देखी जो सिमरन के साथ हुई थी, उसकी गिरफ्तारी भी। वो अपने ख्यालों में खोई होती है, तभी राज की आवाज़ उसके ऊपर से आती है। मैंने बहुत सारी औरतें देखी हैं जो मेरे ऊपर खुद को हमेशा फेंक देती हैं, लेकिन कभी ऐसे भी किसी को नहीं देखा जो खिड़की कूद के सिर्फ मेरे साथ सोने आए। राज मल्होत्रा थोड़ा नीचे झुका। सिमरन की आंखें उसकी कमर पर पहने हुए तौलिए की तरफ थी, जो ऐसा लग रहा था थोड़ी सी हलचल से ही नीचे गिर जाएगा। अगले ही पल उसके निचले जबड़े को राज की लंबी सी और कोमल उंगलियों ने अपने बीच में फंसा लिया। हम 26वें फ्लोर पे हैं मैम। ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत करी है और तभी आप यहाँ तक आई हैं। सिमरन जैसे कुछ कहती उससे पहले ही बगल वाले कमरे की बालकनी से कुछ आवाज़ें आने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ कोई भी नहीं है? कहाँ गई वो? बालकनी से भाग गई क्या? सिमरन शॉक्ड हो गई। चाहे वो उसका पिछला जन्म हो या फिर ये वाला, अपने दोनों जीवन में जिस आवाज़ को वो नहीं भूल सकती थी वो थी यही आवाज़, उसके कमीने मंगेतर मनीष पटेल की, जो पहले तो उसका बॉयफ्रेंड था पर बाद में उन दोनों ने सगाई की। उसके पिछले जन्म में डायरेक्टर जो वहाँ बेहोश था, उसकी मौत नहीं हुई थी, उसे बस थोड़ी ज़्यादा चोट लग गई थी। उसको किसी के ऊपर हमला करने के जुर्म में 8 साल की सज़ा सुनाई गई थी और जैसे ही वो मुसीबतों में फंसी, उस इंसान ने इसका फ़ायदा उठा के तुरंत मीडिया में जाके ये अनाउंस कर दिया कि उन दोनों का बहुत पहले ही ब्रेकअप हो चुका है और एक दूसरे से उनका कोई लेना देना नहीं। पर सिमरन के लिए बात सिर्फ इतनी होती तो शायद वो इतनी नफ़रत नहीं करती। वो ऐसा समझ लेती कि प्यार में वो अंधी हो गई थी और उसके लिए इतना गिर गई कि उसे पता ही नहीं चला। लेकिन जब वो जेल से छूटी तो उसने देखा कि वो तो अब श्रेया का मंगेतर बन चुका है और जनता के सामने दोनों को बहुत ही ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। उसे तब पता चला कि पूरे हादसे से बहुत पहले ये एक दोनों के साथ रिश्ते में जुड़ चुके हैं और उस दिन कमरे से भागकर श्रेया ने जिससे मदद मांगी थी वो और कोई नहीं, मनीष ही था। वो मनीष का ही आइडिया था कि वापस होटल रूम में जाके श्रेया अपने सारे सबूत मिटा देगी और उसके बदले वहाँ पे सिमरन के सबूत आ जाएंगे। तभी वो सोचे इतनी आसानी से वो कैसे मुसीबतों में फंसती जा रही थी। जब सिमरन ने मनीष से मदद के लिए उससे बात की तो उसको ढूंढ ही नहीं पाई। तो इसका तो साफ साफ यही मतलब था कि उसको फंसाने के पीछे का आइडिया मनीष का ही था। जेल से बाहर आने के बाद जब वो मनीष से मिली तो मनीष के चेहरे पे घृणा और नफ़रत साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, तुम्हें खुद की शक्ल आईने में देखनी चाहिए सिमरन। तुम पहले मेरे लायक नहीं थी और अब जब तुम जेल से बाहर आई हो तब तुम मुझे और भी डिज़र्व नहीं करती। और फिर जैसे कि सिमरन कोई भिखारी हो, उसके पैरों पे वो अपनी जेब से निकाल के 10 रुपए का नोट फेंक देता है। क्या बात है,
10 रुपए का नोट मनीष पटेल की जेब में से मिल गया। मनीष पटेल जो पटेल एंड ग्रुप्स का दूसरा वारिस था, जिसको बेहतरीन एक्टर्स में शामिल किया जाता था, एक अच्छा प्रोड्यूसर माना जाता था। उसने किसी तरीके से अपने पर्स में से 10 रुपये ढूंढे। काफ़ी मुश्किल रहा होगा उसके लिए ये सब। इसी मौके पर रूम की डोरबेल बजती है। राज मल्होत्रा अपना सिर दरवाजे की तरफ घुमाता है और अपने हाथ को सिमरन के चेहरे से हटा लेता है। सिमरन भी मौका पाके उसको धक्का देके वहाँ से बाथरूम में भाग जाती है। राज की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई। सिमरन जल्दी जल्दी से अपने बाथरूम के दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेती है, क्योंकि डोर बेल लगातार बज रही थी। तो राज को भी सारी बातें धीरे धीरे समझ आने लगी। वो समझ गया था कि कैसे उस बालकनी से कूद के सिमरन अंदर आई और वहीं उस कमरे में कुछ हलचलें होने लगी। ये सोच के वो थोड़ा कटाक्ष में हंसा और हंसता हुआ दरवाज़ा खोलने गया। दरवाजे के बाहर 2 पुलिस कर्मचारी, होटल का एक मैनेजर, एक स्टाफ और अनजान शक्ल के लड़का और लड़की खड़े थे। अपने सामने खड़े उस इंसान को देख के मनीष थोड़ा सरप्राइज हो गया और उसके साथ ही खड़ी श्रेया भी। किसी तरीके से आज वो राज मल्होत्रा से मिल रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि उनके बगल वाले कमरे में वो रह रहा होगा। अपनी खुशी में श्रेया इतनी ज़्यादा उत्साहित थी कि उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। मिस्टर राज, हम परेशानी के लिए माफ़ी चाहेंगे। आपके बगल वाले कमरे में जो लोग रुके हुए हैं उनको काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं और ऐसा माना जा रहा है कि उनको मारने वाला उनको मार के वहाँ से भाग गया है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है? ये सुन के राज के होंठ थोड़े से ऊपर की ओर उठ गए। तो ये लड़की किसी को मार के भागी है। तभी कोमलता से भरी एक लड़की की आवाज़ राज को अपने पीछे से सुनाई देती है। राज, तुम क्या कर रहे हो? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। वो आवाज़ इतनी प्यारी थी कि उसको सुन के अपने आप में कोई भी होश खो बैठे। वहाँ पर श्रेया को छोड़ के सब उस आवाज़ से मोहित हो गए थे। जब सबने पलट के देखा उस आवाज़ की तरफ तो मनीष और श्रेया हैरान थे कि वो कोई और नहीं बल्कि सिमरन है। मनीष को अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं था कि जिसने अभी सिर्फ और सिर्फ एक तौलिया पहना हुआ है और उनकी तरफ चल के आ रही है वो सिर्फ सिमरन है और कोई नहीं। उस सफ़ेद तौलिए में उसकी त्वचा और भी ज़्यादा गोरी और जवान लग रही थी। मनीष नहीं जानता था कि उसकी त्वचा इतनी स्मूथ और इतनी सिल्की होगी, और ना ही उसे ये पता था कि उसका फिगर इतना ज़्यादा अच्छा होगा कि उसके ऊपर से नज़र हटाए नहीं हटेगी। वो इन सब के बारे में नहीं जानता था, क्योंकि सिमरन थोड़े पुराने ख्यालों वाली थी और उसने उसे खुद को कभी भी छूने नहीं दिया था। लेकिन आज अभी वो उस तौलिए में राज मल्होत्रा के कमरे में खड़ी थी। राज ने मुड़ के अपनी पीठ दरवाजे पर खड़े लोगों की तरफ करी और सिमरन की तरफ देखने लगा। अपने दिल में चल रही धक धक को दबाते हुए और सारी हिम्मत इकट्ठा करते हुए सिमरन राज के पास एक स्टाइलिश वॉक के साथ चल के गई। अच्छा हुआ कि श्रेया की असिस्टेंट रहने के साथ उसे थोड़ी बहुत एक्टिंग तो आने लगी थी। वो राज के सामने रुकी और अपने पैरों की उंगलियों पर खड़े होते हुए उसने राज के गले में अपने हाथों को फंसा दिया। राज पूरे समय शांत खड़ा था। वो बस देखना चाहता था कि आखिर ये क्या क्या करेगी। वो किसी चीते की तरह लग रहा था जो अपने शिकार के साथ खेल रहा हो। अगर चाहे तो एक में किस्सा ख़त्म कर दे, लेकिन अभी उसको गेम इंटरेस्टिंग बनाना था। उसकी चुप्पी देख के सिमरन समझ गई थी कि वो इसके साथ ऐसे तो नहीं आने वाला। उसने अपने मन में भगवान का नाम लिया और उसके थोड़ा और करीब आ गई। अब क्योंकि मरना तो तय था, तो उसने अपनी आंखें बंद की और अपने होठों को उसके होठों से दबा दिया। हे भगवान, क्या मैंने सच में इस देवता को किस कर दिया? अचानक से सिमरन को लगा जैसे उसका पिछला जन्म बिल्कुल वेस्ट था। क्या फ़ायदा इतने ईमानदारी और सच्चाई के साथ रहने का। इन सब के बाद भी तो उसको लोगों ने परेशान किया। उसके बॉयफ्रेंड से उसको धोखा मिला। अपनी सौतेली बहन ने भी उसके खिलाफ साजिश रची
और तो और पिता ने भी साथ छोड़ दिया। और इन सब का परिणाम क्या हुआ? एक बुरी मौत। लेकिन इस बार वो वैसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती थी। वो अपनी माँ का ख्याल रखना चाहती थी, सबसे बदला लेना चाहती थी। अब उसको सच्चाई और अच्छाई की मूरत बनने का कोई शौक़ नहीं था। इस जन्म में उसे वो सब चाहिए था जिसकी वो हकदार थी। और उसके साथ जो ये हैंडसम इंसान खड़ा था, उसको देख के तो हर कोई जल भुन जाएगा ही। तो क्या लगता है दोस्तों, आगे क्या क्या होने वाला है राज और सिमरन के बीच में? क्या राज सिमरन के इस झूठ में उसका साथ देगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे इस प्यारे से चैनल पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट